आज का टॉपिक है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर जैसे कि हम घर में कैपेसिटर यूज करते हैं, इस तरह के फ़ैन का कैपेसिटर, कंप्रेसर का कैपेसिटर और ये भी कंप्रेसर का ही कैपेसिटर है। उसी में एक छोटा रूप कैपेसिटर आता है ए, जो कि है हमारा 6 माइक्रो फैरड का। माइक्रो फैरड एमएफडी और पीएफ और एनएफ मतलब नैनो फैरड, पीको फैरड, एमएफडी मतलब माइक्रो फैरड, इस तरह का होता है हमारा कैपेसिटर। अधिकतर कैपेसिटर हम दो प्रकार के यूज करते हैं, एक रनिंग करते हैं और एक स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग में हमारा वोल्टेज लो होता है और एमएफडी ज़्यादा होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है हमारा 230 वोल्ट, अर्थात हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है। और ये है हमारा रनिंग कैपेसिटर, जिस पे लिखा है 440 वोल्ट और 50 एमएफडी। 440 वोल्ट यानी अधिकतर वोल्ट है 230 के मुकाबले, तो ये रनिंग कैपेसिटर हो गया। और ये स्टार्टिंग कैपेसिटर, जिसका एमएफडी कम वोल्टेज ज़्यादा वो रनिंग कैपेसिटर, और जिसका एमएफडी ज़्यादा वोल्टेज कम वो है हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर। कितने कैपेसिटर को हम लोग कैसे मापते हैं? कैपेसिटर में अधिकतर मल्टीमीटर सपोर्ट नहीं करता है, कुछ मल्टीमीटर कैपेसिटर को सपोर्ट करते हैं। जैसे इसका मेजरिंग करते हैं कि ये कितने कैपेसिटर का है, अर्थात डेड है या सही है या कुछ तो होना चाहिए। हम कैसे मापन करें कि मेरा कैपेसिटर ही ख़राब है? इसको चेक करने के लिए एक प्रोब को एक साइड में और दूसरे प्रोब को दूसरे साइड में टच करेंगे तो उसमें दिखा रहा होगा 2.5 माइक्रो फैरड का। ये रहा हमारा 2.5 माइक्रो फैरड का कैपेसिटर। दूसरा है हमारा 3.25 माइक्रो फैरड का कैपेसिटर, जो कि इस तरह से चेक करते हैं दूसरे प्रोब को निगेटिव में और पॉजिटिव में। इस तरह हमारा निकला 3.25 माइक्रो फैरड का कैपेसिटर। ये रहा हमारे पास कैपेसिटर। देखते हैं कि ये माइक्रो फैरड कितने का है, ये सही है या नहीं सही है। इसको चेकअप कैसे करें? एक प्रोब को दूसरे सिरे पे और दूसरे को दूसरे सिरे पे टेस्टिंग करते हैं। ये हमारा 3.15 माइक्रो फैरड के करीब शो कर रहा है। ये रहा हमारा कैपेसिटर, जो कि अधिकतर रोटरी टाइप के कंप्रेसरों में यूज किया जाता है, जो कि आउटडोर होते हैं उसमें यूज करते हैं। इसमें लिखा है 50 एमएफडी और 440 वोल्ट, अर्थात यह रनिंग कैपेसिटर है। रनिंग कैपेसिटर है तो ये कितने पोल का है? ये 2 पोल का है, 1 पोल 2 पोल। देखते हैं कि ये कितने एमएफडी का है। तो एक प्रोब को कॉमन टर्मिनल पे और दूसरे को दूसरे टर्मिनल पे टच करेंगे तो देगा हमारा 45 माइक्रो फैरड के करीब, ये हमारा शो करेगा। दूसरा कैपेसिटर हमारा है 3 पोल का। 3 पोल का जैसा कि हमने कहा कि हाई एमएफडी हो, लो एमएफडी हो और हाई वोल्टेज हो, ये हमारा रनिंग कैपेसिटर है। रनिंग कैपेसिटर में कॉमन प्रोब पे हम काले वाले प्रोब को लगाते हैं कॉमन टर्मिनल पे, और हम जैसे कि इसमें हर्म लिखा है, हर्म में हम दूसरे टर्मिनल को टच करते हैं और देखते हैं कि ये कितने का है। तो इसमें हमारा अप्रॉक्स 45 माइक्रो फैरड के करीब शो करेगा। 36, 37 इस तरह का भी शो कर सकता है, क्योंकि अभी यूज नहीं है तो नया में इस तरह का शो करता है इंटरफेस। अब ये रहा हमारा। अब दूसरा प्रोब पे हम चेक करते हैं, कॉमन को निगेटिव में डालते हैं, काला ब्लैक प्रोब को हम कॉमन टर्मिनल पे, और 2 पोल, ये फ़ैन का है तो फ़ैन को पॉजिटिव वाला वायर डालते हैं रेड कलर का। देखते हैं कितना, तो ये कम से कम 4 माइक्रो फैरड का दिखाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये हमारा कैपेसिटर सही है, ख़राब है। और छोटे वाले माइक्रो फैरड के भी कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। जैसे ये हमारा 6 एमएफडी का रनिंग कैपेसिटर है। रनिंग कैपेसिटर को चेक करने के लिए एक टर्मिनल पे दूसरा प्रोब और एक टर्मिनल पे दूसरा प्रोब टच करते हैं, ये दिखाएगा हमारा 6 एमएफडी या 5 एमएफडी के
करीब। इस तरह इसको भी चेक कर लेते हैं। ये रहा हमारा घरेलू फ़ैन में यूज होने वाला कैपेसिटर। ये कैपेसिटर को यूज करते समय हम लोग देखते हैं कि ये हमारा घर में फ़ैन में ख़राब हो गया है या सही हो गया है। अधिकतर लोग इसको प्लस वायर को और निगेटिव वायर को 230 वोल्ट में ले जाकर चार्ज करते हैं और इससे शंट मार के देखते हैं कि है सही या नहीं। जितना स्पार्क तगड़ा होगा वह कैपेसिटर सही होता है। और सेकेंड मेथड होता है मेजरिंग करने का मल्टीमीटर के ज़रिए। देखते हैं ये कैपेसिटर हमारा सही है या गलत है। देखते हैं ये हमारा 4 माइक्रोफैरड का शो करता है कैपेसिटर। ये कैपेसिटर हमारा सही है। इसी प्रकार दूसरा कैपेसिटर देखते हैं। ये है हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर जो कि पहले से ही डेड पड़ा है। और डेड पड़े हुए कैपेसिटर को चेक करेंगे तो मल्टीमीटर में सही रीडिंग नहीं देता है। देखते हैं कैसे चेक होता है। एक प्रोब को दूसरे सिरे में और दूसरे वायर को दूसरा प्रोब डालते हैं, पर इसमें फ्लक्चुएट करेगा और सही से रीडिंग नहीं शो करेगा। ये क्योंकि डेड हो चुका है, इससे कोई मतलब का नहीं है। इस तरह से हम अपना कैपेसिटर यूज करते हैं और चेक करते हैं। हाई वोल्टेज लो एमएफडी रनिंग कैपेसिटर, हाई वोल्टेज लो एमएफडी रनिंग कैपेसिटर, लो वोल्टेज हाई एमएफडी स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज होता है। यह हमेशा रेफ्रिजरेंट में यूज करते हैं जो 220-30 वोल्टेज पे ऑपरेट होने वाले कंप्रेसर हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के वैरायटीज़ के कैपेसिटर हैं जो दिखाए गए हैं। इस तरह के कैपेसिटर होते हैं। ये 2 पोल का है, ये 3 पोल का है, और ये डबल वायर का है, और ये 2 पोल का है, ये भी 2 पोल का कैपेसिटर है। इस तरह के विभिन्न प्रकार के कैपेसिटर आते हैं। कैपेसिटर का काम ही होता है कि वो कम से कम समय में चार्ज करे और कंटिन्यू किसी भी पार्ट को पावर सप्लाई करता रहे। इस तरह से हमारा कैपेसिटर काम करता है। किसी भी पाथ में कंटिन्यू सप्लाई नहीं आता है तो कैपेसिटर का यूज करते हैं। कैपेसिटर कभी कभी लगाते हैं तो हाई एमएफडी का यूज कर देते हैं। हाई एमएफडी से हमारा हाई एम्पियर मशीन लेता है जो कि ख़राब होने का संकेत है। यदि हम चलते चलते मशीन से कैपेसिटर को ही घटा लें तो स्पीड कम हो जाता है, फैन का या मशीन का स्पीड कम हो जाएगा। यदि हम कैपेसिटर को उल्टा वायरिंग कर दें रनिंग का स्टार्टिंग में तो हाई एम्पियर लेकर उसमें OLP लगा होता है रेफ्रिजरेंट में और अपने आप स्टॉप कर देता है, रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर को नहीं चलने देता है। इस तरह से हमारा कैपेसिटर यूज होता रहता है।